दोस्तों, नीतीश कुमार बड़ी मुसीबत में क्या फंसे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रंग क्या दिखाया? पहले तो बोलती बंद कर ली, लेकिन इन सब के बीच उन्हें नजर आने लगा यही तो वो मौका था जिसकी तलाश वो कर रहे थे, और यहीं पर फंस गई भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो किया राष्ट्रगान का अपमान, उसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। खबर यह तक निकल कर आ रही है कि जल्द ही एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पर उन्होंने वो काम कर दिया जो काम किसी से उम्मीद की नहीं जा सकती थी। आरजेडी ने मोर्चा खोल रखा है, एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी से उनसे अपना पल्लू छुड़ाने में लग गई है। सरकार न जाए इसके लिए कवायद पहले ही कर ली थी, लेकिन नीतीश कुमार समझ गए कि मौके पर कौन कौन काम आता है और कौन नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने जो किया उसे बड़े सस्ते में निपटाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। वही बीजेपी जो विपक्ष के सारे नेताओं को राष्ट्रवाद समझाती है, जिनके नेता मुसलमानों से कहते हैं कि तुम गद्दार हो, और तो और जो बीजेपी का सपोर्ट ना करे वो गद्दार भी है, राष्ट्रद्रोही भी है, देश का अपमान करने वाला है, पाकिस्तान का एजेंट है, सब कुछ। और इनके साथ घोटालेबाज हो या राष्ट्रगान का अपमान करने वाले, वो बहुत साफ सुथरे होते हैं, लेकिन यहां फंस गए। पहले नीतीश कुमार की वो वीडियो देखिए आप। तो नीतीश कुमार की ये वीडियो निकलकर सामने आई। अभी आप सोच रहे होंगे तो गलती से हो गया, पहले तो इस वीडियो को देखिए, गलती से नहीं हुआ। राष्ट्रगान बज रहा है, सुनाई दे रहा है, और ऐसे में उनके बगल में खड़े हुए व्यक्ति बार बार उन्हें रोकते हैं, मत करो। वो नहीं मानते, हाथ जोड़ते हैं, कभी ये करते हैं, नहीं करते। आप कहेंगे, अभी आपको एक बार बता दूं, एक बार नहीं 2 बार अपमान किया है। जी हां, यही वीडियो निकलकर आई है ना आपके सामने। ये वीडियो नहीं, खबर यह है कि पहले तो राष्ट्रगान को रुकवा ही दिया था, सिर्फ अपने मजे के लिए नीतीश कुमार ने। उसके बाद जब दोबारा शुरू हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये हरकत करनी शुरू कर दी। पहले खबर देखिए खबर निकल कर क्या आई है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान रुकवाया। दैनिक भास्कर की खबर है, कहा स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, दोबारा शुरू हुआ तो अभिवादन करते रहे, टोकने पर भी नहीं रुके। यानी इस पूरे मसले में एक बार नहीं, ये 2 बार नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया। बस सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भाई, पहले बात तो आप लोगों का राष्ट्रवाद हम देख चुके हैं, कितने बड़े राष्ट्रवादी हो। पहले तो आप जिनको मानते हो उनका राष्ट्र में निर्माण में क्या हाथ, वीर सावरकर को देख लो, आप ले लो, चलो नाथूराम गोडसे को ले लो। नाथूराम गोडसे का ने कौन सी जंग लड़ी, किस अंग्रेज का सीना छलनी किया? उसने तो महात्मा गांधी का सीना छलनी किया, और उसी को आपकी पार्टी के सांसद नेता ये सारे के सारे सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं। तो ऐसे आदमी की तो पूजा अर्चना करते हो, तो आपकी मानसिकता क्या होगी समझ लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो लंबे समय तक कहते रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो जम्मू कश्मीर वाली, पीडीपी हो महबूबा मुफ्ती वाली, सारे के सारे अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, और जब सत्ता हाथ में आई दिखी तो क्या किया, पीडीपी की गोद में आकर बैठ गए। तो इनसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। ये सारे वही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अब इस वाले मामले में फंस गए। नीतीश कुमार ने जो किया वो एक बार नहीं 2 बार मैंने आपको दिखा दिया। दैनिक भास्कर की खबर है कि पहले राष्ट्रगान शुरू होने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने कहा रोक दो, कोई जरूरत नहीं, पहले स्टेडियम का चक्कर लगाएंगे फिर राष्ट्रगान कर लेंगे। वो तो होता ही रहता है टाइप का। सोचिए, ये मुख्यमंत्री का लहजा है। उसके बाद दोबारा राष्ट्रगान शुरू हुआ तो मानने पर भी नहीं मान रहे थे, बार बार हाथ पैर चला रहे, इधर कर रहे उधर कर रहे। तो ये इनकी हरकतें हैं। चलिए अब खबर दिखाता हूं क्या हुआ। इसमें बताया गया, ये नवभारत टाइम्स की खबर है, इसमें बताया गया कि नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया गया है। इसमें नीतीश कुमार के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया। मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज करा दिया गया है, और इसी को लेकर मोर्चा भी खोल दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोलते हुए क्या कुछ कहा वो पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहले तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें सदन के बाहर, मतलब कार्यक्रम के बाहर ही खड़े होकर नीतीश कुमार के खिलाफ ये तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं। अपमान की बात है, पहले वीडियो देखिए। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान का
राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा 140 करोड़ देशवासियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। ये इन्होंने कहा। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, उसके बाद जरा सुनिए। जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। ना ही जो भारत माता की जय करने वाले आज कहां गायब हैं। ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहां गायब हैं? भाजपा के लोग कहां गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं, कल तो दो घटना, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। अब मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग नहीं रह गया। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम साफ तौर पे, कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी, आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। तो तेजस्वी यादव ने लिखा है राष्ट्रगान का अपमान केवल कुर्सी पर ही ध्यान, पूछ रहा हिंदुस्तान कहां है नकली देशभक्तियों का ज्ञान। बिल्कुल, अब ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता नहीं रहा कि क्या किया जाएगा। वैसे हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रगान का अपमान अगर विपक्ष का कोई नेता करता तो फौरन बहुत सारे धड़ाधड़ केस भी दर्ज होते, और अब तक वो बेचारे, चाहे कोई भी हो, केस भी शुरू हो जाता, सुनवाई भी शुरू हो जाती। अब तक अगर सांसद हो, सांसद ही चली जाती है। तो मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने पर सांसद ही चली गई थी राहुल गांधी। वो अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने कान मरोड़े थे तो अकल ठिकाने आई बीजेपी की, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल आपने देखा था क्या हुआ था। तो इसमें तो क्या बवंडर खड़ा करते सब जानते हैं। और दिन रात मोदी मोदी, दिन भर चरण चाटुकारिता करने वाले सारे एंकर अब सोए हुए हैं, जिनकी टैगलाइन ये है
कि राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र सर्वोपरि, हम ये राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की बात बताते हैं, तमाम बातें करते हैं ना। अब कोई नहीं कह रहा, अब कोई पूछ भी नहीं रहा। तो ये सारी चीजें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सख्ते में है। पहले देखिए जवाब क्या आया, बड़ा अटपटा जवाब है, पहले सुन लीजिए। नवभारत टाइम्स की खबर है, नीतीश कुमार का बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने किया बचाव। बचाव में क्या गया, बोले आरजेडी को ही राष्ट्रगान का नहीं ज्ञान। बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर बवाल मचा है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्षी नेताओं ने इसे मुद्दा बनाते हुए सीएम से माफी मांगने को कहा। इसे लेकर बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में जमकर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। इसमें कहा गया, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आरजेडी को यानी तेजस्वी की पार्टी को राष्ट्रगान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इन लोगों ने संघ से प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, तब जाकर ये लोग राष्ट्रवाद की असली परिभाषा को जान पाएंगे। हमें आरएसएस से नहीं सीखना, जिन्होंने आजादी के बाद भी अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहरा, हमें नहीं सीखना भाई साहब। और कम से कम इतना तो तेजस्वी में भी ज्ञान होगा, वो भी नहीं सीखने जाएंगे। कह रहे संघ से सीखिए, आरएसएस से सीखा जाए कि वहां पर जहां पर झंडा, अपने देश के झंडे को फहराने में शर्म महसूस होती है जिस संगठन को, उससे सीखे राष्ट्रवाद क्या है। उन्होंने कहा राष्ट्रगान चल रहा था तब नीतीश कुमार जी को लगा कि उन्हें दीपक जी से कुछ पूछना है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूं पहले तो ऐसे विधायकों को साइडलाइन करिए, ये ज्यादा कुर्सी के लिए हानिकारक है। तो उन्होंने पूछ लिया, या सामने से किसी ने प्रणाम किया तो उन्होंने इसका अभिवादन कर दिया। इसे आप राष्ट्रगान का अपमान मत कहिए। उन्होंने कहा कि जैसे कि नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि राष्ट्रगान चल रहा है, वो फौरन राष्ट्रगान की मुद्रा में आ गए। मतलब इतनी तेज बज रहा है, सुनाई दे रहा है, सब खड़े हुए हैं, सब बेवकूफ है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे व्यक्ति के हाथ में। मतलब आप सोचिए हालत क्या है बीजेपी वालों की। मैंने कहा ना, ये सत्ता के लिए इतने सत्ता के प्यासे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इनका बयान बता रहा है कि सत्ता के लिए ये राष्ट्र के साथ, उसके साथ राष्ट्रगान के अपमान पर भी लीपापूती करने से बाज नहीं आएंगे। ये राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है। अब देखिए इसे लेकर एक खबर भी आई है, पहले मैं दिखा देता हूं खबर क्या है। दैनिक भास्कर की इस खबर को पढ़ लीजिए कि परिवाद तो दायर हो ही गया है। राष्ट्रगान के अपमान पर 3 साल तक की सजा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत राष्ट्रगान के दौरान नियमों को बताया गया है। राष्ट्रगान के दौरान जो व्यक्ति खड़े नहीं होते उन्हें गैर संवैधानिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रगान में शब्द या संगीत किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान माना जाता है। यह भारतीय कानून के तहत अपराध है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत उस पर जुर्माना या 3 साल तक की सजा या दोनों हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भी सभी नागरिकों को राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है, सभी को। लेकिन देखिए नीतीश ने नहीं किया सम्मान, उनसे गलती से हुआ। जैसे भी कम से कम बोलना चाहिए था। बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है नहीं, हम बताएंगे। नया तरीका बता दिया उन्होंने। नमस्कार।